आज के नवंबर के इस वीडियो में आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। इस पार्ट में आपको केवल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पहला पार्ट के अंतर्गत जितनी भी ऐसे बिंदु जो पारिभाषिक शब्दावलियों से युक्त हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से देखा कि क्या ये संस्थाएं प्रजातंत्र के सिद्धांत या मूल्यों के अनुसार शासन करती है या नहीं, या उनके मूल्यों का पालन करते हुए अपने क्रियाकलापों का संचालन करती है या नहीं। आज इसकी लास्ट कड़ी के रूप में आपके समक्ष डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड से संबंधित जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले डिक्टेटरशिप से। Dictatorship is a form of government in which a person or an association got absolute power without interfering the constitution is known as dictatorship। अर्थात शासन चलाने का एक ऐसा सिद्धांत या सरकार का तंत्र जिसमें व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष को अथाह शक्तियां प्राप्त होती है बिना किसी संवैधानिक संशोधन के। तो इस तरह से कार्य करने वाली सरकार डिक्टेटरशिप के नाम से जानी जाती है। जैसे हिटलर के द्वारा जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तक किया गया शासन। दूसरा है डीकोलोनाइजेशन। इट मीन्स a process by which colonist countries could not be able to hold over colonies and their colonies began to disintegrate is known as decolonization। It means gradually reducing in colonial power and the region that broke away from it would be independent in future is known as decolonization। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत साम्राज्यवाद शक्तियों की औपनिवेशिक सत्ता जब धीरे धीरे खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी, तो इसे डीकोलोनाइजेशन या विपनिवेशीकरण के नाम से जाना गया।
तीसरा टर्म है कॉलोनी। It is an area or a part of a region that is or was under the different groups or other countries is or was known as colony। अर्थात ऐसा भूभाग या किसी स्थान का क्षेत्र जो किसी अन्य क्षेत्र या राष्ट्र के द्वारा शासित किया जाता है, कॉलोनी कहलाता है। जैसे भारत इंग्लैंड का कॉलोनी था। चौथा है सेंसरशिप। When ban is imposed on any issue that harms the government policies as it is considered by the prevalent government and people would not be enjoy their freedom of speech and expression is known as censorship। अर्थात एक प्रकार का रोक जिसके तहत सरकार के द्वारा व्यक्ति की बोलने, सोचने, समझने, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि उनकी ये सारे कार्य उसके खिलाफ है, तो इसे सेंसरशिप यानी प्रतिबंध कहा जाता है। कोलिशन। It is an alliance in which persons or associations come together to fulfill their interest is known as collision। It means जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाएं, दल या पार्टियां आपस में अपने हितों को संतुष्ट करने के लिए समझौता करती हैं या गठबंधन तैयार करती हैं, इसे कोलिशन या गठबंधन कहा जाता है। अगला है आपका कम्युनिस्ट स्टेट। ए स्टेट इन विच लैंड, इंडस्ट्री, बैंक्स and other things under the control of society or the government, all economic activities are conducted under the government policies is known as communist state। अर्थात ऐसा देश या राज्य जिसमें औद्योगिक उत्पादन की इकाइयों पर सरकार का नियंत्रण होता है, समाज का नियंत्रण होता है, उसे साम्यवादी राज्य या देश के नाम से जाना जाता है। अगला है कू। ए अटैक बाय विच the legal government is overthrown is known as a coup। ऐसा आक्रमण जिसके द्वारा कानून सम्मत सरकार को गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया जाता है और स्वयं सत्ता हथिया लिया जाता है,
इसे कूप की संज्ञा दी जाती है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, persons who are kept in the prisons because of their expression against the prevalent government, who criticize the government's policy and kept in prison or labor camp are known as political prisoners। ऐसे व्यक्ति जो सरकार की नीतियों में विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और प्रचलित सरकार के द्वारा उन्हें जेल में या लेबर कैंप में कैद कर लिया जाता है, उन्हें राजनीतिक बंदी के नाम से जाना जाता है। रेफरेंडम एक प्रकार का अधिकार है जिसके तहत जनता को सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से हाँ या ना में जवाब देने का अधिकार होता है। It means referendum means a right to vote in which the person get a right to refuse or accept the proposal given by the prevalent government। हमारा अगला है स्ट्राइक। Strike means a mass refusal to do no work is known as a strike। When due to some causes mass does not agree to do any productional, economical and other activities related to offices, industries and so on is known as a strike। जब बड़ी आबादी जो कहीं काम करती है एक साथ सामूहिक रूप से इनकार कर देती है काम पर जाने से, काम करने से मना कर देती है और उन स्थानों में कामकाज बंद पड़ा होता है, तब इसे हड़ताल कहते हैं। अगला है हमारा ट्रेड यूनियन। It is an organization of workers that maintains proper economic growth of its members, health facilities, improved working conditions and so on is known as a trade union। अर्थात ट्रेड यूनियन कामगारों का, मजदूरों का, वर्कर्स का एक संगठन होता है जो हमेशा अपने सदस्यों के आर्थिक विकास, उनके जीवन की चर्या, उनके बेहतर स्वास्थ्य, उनके बेहतर प्रगति, उनके बेहतर लिविंग कंडीशंस के बारे में प्रयासरत रहता है। यह हमेशा अपने कामगारों की सुरक्षा की गारंटी के बारे में चिंता करता है। वीटो
इट मीन्स ए पावर टू से नो, अर्थात एक ऐसा अधिकार जिसमें किसी को न कहने का अधिकार होता है और न कह देने के पश्चात कोई भी प्रपोजल यानी प्रस्ताव गिर जाता है, अस्वीकार हो जाता है, वह क्रियान्वित नहीं हो पाता है, इसे निषेधाधिकार कहते हैं। तो इस तरह आज की यह कक्षा यानी यह वीडियो पूर्णतया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 से संबंधित शब्दावलियों पर आधारित था। उम्मीद है आप इन सभी शब्दावलियों को समझ गए होंगे। अब अगले खंड में अगले विषय के प्रथम पार्ट पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।